हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द फुलिश बियर। उससे पहले बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है द फुलिश बियर। द फुलिश बियर। फुलिश मतलब क्या होता है? फुलिश मतलब मूर्ख, बियर मतलब भालू, मूर्ख भालू। हेडिंग का पूरा मतलब हो जाएगा मूर्ख भालू। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Once there was a ravenous bear that went riverside in search of food. Once यानी कि एक बार, there was a ravenous bear, देखिए एक बार एक रेवेनस बियर था। रेवेनस मतलब क्या होता है? रेवेनस मतलब भूखा। एक बार एक भूखा बियर मतलब भालू था। एक बार एक भूखा भालू था। दैट जो वेंट रिवर साइड इन सर्च ऑफ फूड, जो गया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट यानी कि गया। दैट मतलब जो गया रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे। इन सर्च ऑफ फूड, यहाँ पे देखिए इन सर्च ऑफ फ्रेज जिसका मतलब होता है किसी चीज के तलाश में या खोज में। इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन के खोज में या तलाश में। एक बार एक भूखा भालू था जो भोजन के तलाश में नदी के किनारे गया। He started searching for fish into the water. He started यानी कि वह शुरू कर दिया सर्चिंग यानी कि खोजना। वह खोजना शुरू कर दिया फॉर फिश मछलियों को, यानी कि वह मछलियों को खोजना शुरू कर दिया। इनटू द वाटर पानी में, वह मछलियों को पानी में खोजना शुरू कर दिया। He saw a fish and pounced on it, but soon left the fish, thinking that it's too small to fill his stomach. देखिए, he saw वह देखा। सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सा। he saw यानी कि वह देखा। a fish एक मछली को, वह एक मछली को देखा। एंड और पाउंस्ड और झपट मारा। पाउंस मतलब क्या होता है? पाउंस मतलब झपट मारना। पाउंस की सेकंड फॉर्म पाउंस्ड और झपटा ऑन इट इस पर। बट लेकिन, सून लेकिन जल्द ही, सून मतलब जल्द ही। लेफ्ट द फिश, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया फिश को मछली को। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, लेकिन जल्द ही मछली को सोचते हुए छोड़ दिया। क्या सोचते हुए? चलिए देखते हैं। दैट्स इट इज टू स्मॉल टू फिल हिज स्टमक, यह सोचते हुए कि यह बहुत छोटी है। टू फिल यानी कि भरने के लिए, हिज स्टमक उसके पेट को। वह यह सोचते हुए मछली को छोड़ दिया कि यह बहुत छोटी है उसके पेट भरने के लिए। देन तब ही कॉट another fish, वह पकड़ा। देन तब he caught वह पकड़ा another fish दूसरी मछली। एंड और found it too small, और found यानी कि find का सेकंड फॉर्म found और पाया it इसे too small, too यानी कि बहुत, small मतलब छोटा, और इसे बहुत छोटा पाया। सो इसलिए he again left it, इसलिए वह अगेन यानी कि फिर से, लेफ्ट इट इसे छोड़ दिया, इसलिए वह इसे फिर से छोड़ दिया। दिस वे यानी कि इस तरीके से, वे मतलब क्या होता है? तरीका। दिस वे यानी कि इस तरीके से। he caught many small fish, वह पकड़ा अनेक, मैनी मतलब अनेक, स्मॉल फिश छोटी मछलियों को। इस तरीके से वह अनेक छोटी मछलियों को पकड़ा।
स्टिल थिंकिंग यानी कि अभी तक सोचता रहा। स्टिल मतलब क्या होता है? अभी तक सोचता रहा दैट कि द स्मॉल फिश वुड नॉट फिल हिज बेली, कि द स्मॉल फिश यानी कि जो छोटी मछलियां हैं, वुड नॉट फिल नहीं भर पाएंगी, हिज बेली उसके पेट को। किसके? भालू के या बियर की। यह सोचकर कि जो छोटी मछलियां थी वो उसके स्टमक या बेली को नहीं भर पाएंगी। बाय सनसेट यानी कि सूर्यास्त तक। बाय सनसेट यानी कि सूर्यास्त तक। सनसेट मतलब क्या होता है? सूर्यास्त। सूर्यास्त तक द बियर कुड नॉट कैच एनी बिग फिश। द बियर कुड नॉट कैच यानी कि भालू कुड नॉट कैच, भालू कैच नहीं कर सका। कैच मतलब पकड़ना। भालू नहीं पकड़ सका एनी बिग फिश, कोई भी बड़ी मछली। शाम तक या सूर्यास्त तक जो भालू था वो कोई भी बड़ी मछली नहीं पकड़ सका। He became tired having kept standing for very long. He became tired यानी कि उसे थकान महसूस होने लगी। उसे बहुत थकान महसूस होने लगी। Having kept standing लगातार खड़े रहने से। For very long बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से उसे थकान महसूस होने लगी। He now felt sorry. He यानी कि वह now अब फेल्ट महसूस किया, सॉरी वह अब खुद को सॉरी महसूस किया। फॉर हैविंग लेट ऑफ सो मेनी फिश इतनी सारी मछलियों को छोड़ देने से। अब वो कोई भी मछली बड़ी नहीं पकड़ सका और छोटी छोटी मछलियां वो पकड़ रहा था तो छोड़ दे रहा था, इसलिए वह अब खुद को सॉरी महसूस कर रहा है कि वह इतनी सारी मछलियों को छोड़ दिया। ही रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ दैट कि ऑल दोज स्मॉल फिश कि वो सभी छोटी मछलियां टुगेदर यानी कि साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, उसे एहसास हुआ कि वह सभी छोटी मछलियां साथ साथ वुड हैव फिल्ड अप हिज बेली उसके पेट को भर दी होती। अब उसे एहसास हुआ कि वो जो छोटी छोटी सभी मछलियां थी उसका पेट भर देती। बट नाउ इट वॉज टू लेट लेकिन नाउ यानी कि अब इट वॉज टू लेट बहुत देर हो गई थी। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। ही हैड टू रिमेन हंग्री दैट डे। ही हैड टू रिमेन हंग्री दैट डे उसे उस दिन भूखा रहना पड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए इस स्टोरी के मोरल को देखते हैं। मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा या नैतिक। ग्रीड मे नॉट फिनिश योर हंगर। ग्रीड मतलब लालच। लालच मे नॉट फिनिश योर हंगर लालच की वजह से शायद आपकी भूख ना मिट सके। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी जो मैं आपको अच्छे से रीड करके एकदम दिखा दिया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूं जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो का एडवांटेज आप उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।